अमन चैन से इनको राज नहीं करने देंगे, कुर्सी पर बैठा नहीं रहने देंगे खट्टर को, मोदी को। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा अपने उबाल पर है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, किसान आंदोलन और किसानों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि अब किसान खुले तौर पर हर मोर्चे पर मोदी सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। नाराज किसान काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और नेताओं के पुतले भी जला रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा हरियाणा के हिसार से सामने आया, जहां बीजेपी सरकार में साझीदार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध में जन सैलाब उमड़ पड़ा। दुष्यंत चौटाला के विरोध में किसान सभा के सैकड़ों किसान और महिलाएं एयरपोर्ट चौक पहुंच गए। इस दौरान किसानों ने नेशनल हाईवे को 5 घंटे तक जाम रखा और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से कड़े इंतजामात और भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। इसके बावजूद भी हिसार में माहौल तनावपूर्ण नजर आया। जैसे ही चौटाला का हेलीकॉप्टर हिसार एयरपोर्ट पहुंचा, किसानों ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी और काले झंडे दिखाकर रोष जताया। किसानों की भीड़ देख उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एयरपोर्ट परिसर में ही प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली और फिर अन्य तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी बीच किसानों को सूचना मिली कि दुष्यंत चौटाला हिसार में अपने निवास स्थान अर्बन एस्टेट पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। फिर क्या था, हाईवे पर बैठा किसानों का जत्था अर्बन एस्टेट जा पहुंचा। किसान दुष्यंत चौटाला की कोठी के बाहर लगे बैरिकेड्स तोड़कर उनके आवास तक पहुंच गए और अपनी भड़ास निकालते हुए दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंक डाला। हम सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए आए थे। वो किसानों की तादाद को देखते हुए जो उसका टारगेट टाइम था उससे लगभग 2 घंटे बाद में आया और 2-2.5 घंटे किसानों के उठने के इंतजार में एयरपोर्ट के अंदर ही बैठा रहा। उसके बाद गाड़ियों का काफिला निकाल करके चकमा दे करके और गिरी सेंटर हेलीकॉप्टर ले जा करके उतर करके सेक्रेटरीट जो कलेक्शन पैसे की करने के लिए आता है वो कलेक्शन करके एक शादी में अपनी भूख भगा करके रसगुल्ले गुलाब जामुन खा करके यहाँ कार्यकर्ता बुला रखे थे 222 नंबर कोठी के ऊपर और सेक्रेटरीट से ले हुए पैसे गिनने के लिए। वो प्लान अधूरी की अधूरी रहेगी। हम एयरपोर्ट से पता लगते ही भाई सेक्रेटरीट चलेगा, पैसे लेने लग रहे अफसरों से मंथली इकट्ठी करने लग रहा है। हम यहाँ पर आ गए, सारे किसान रास्ते में भी रोके, इस साइड भी बैरिकेड था, इस साइड भी चारों तरफ कोठी के बैरिकेड तोड़ करके किसान यहाँ पर हम भूखे प्यासे सुबह 8 बजे के बैठे हैं। यहाँ पर विरोध स्वरूप किसान भाइयों ने दुष्यंत चौटाला का पुतला फूका और दूसरा पुतला फिर फूकेंगे। आधी फोर्स हमारी फोर्स ने आधे किसान बैक साइड में रोक रखे हैं और जब तक कानून वापिस नहीं होते दुष्यंत खट्टर, मोदी और अमित शाह जेजेपी बीजेपी के लीडर नेता अभिनेता किसी को भी कहीं पर सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं करने देंगे, चाहे हमारी जान की बाजी लग जाएगी। काले कानून वापिस करवा करके मानेंगे, शहीद किसानों को मान सम्मान दिलवा करके मानेंगे, बिजली का खतरनाक अधिनियम 2020 खारिज करवा के मानेंगे, पराली फूकने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना, सजा 5 साल का प्रावधान खत्म करवा करके मानेंगे। जो 10 दिन पहले ये सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम लेकर के आए हैं आंदोलनकारियों के खिलाफ, उसको निरस्त करवा करके मानेंगे और माफी मंगवा करके मानेंगे। ये सारे काम नहीं किए तो अमन चैन से इनको राज नहीं करने देंगे, कुर्सी पर बैठा नहीं रहने देंगे खट्टर को, मोदी को। इन लोगों को रात को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, मजबूर कर देंगे हम। अब तक तो बहका रहे हैं, ये 200 वर्कर बैठे जेबों में पर्ची लिए हुए और दाढ़ी मूछ बनवा के सुबह से यहाँ बैठे हुए गया नया झूठ बका रहे हैं। बिल्कुल थड़ से आगे टपलेगा नहीं हेलीकॉप्टर, हम सब यहाँ से उठेंगे चाहे कुछ हो जाए।
वहीं इस मामले पर किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करेंगे और हरियाणा में जहां भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, पीएम मोदी या अमित शाह सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे हम उसका विरोध करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि किसानों की इस चेतावनी का सरकार पर कुछ असर होगा या फिर किसानों का यह विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा।